चलिए, गुड आफ्टरनून। कहां तक आए थे कल? बैंकिंग। बैंक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह बैंको शब्द से हुई है। बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको शब्द से हुई है। इटली में व्यापारी लोग बेंच पर बैठकर पैसे का लेन देन किया करते थे। कहां? बेंच पर बैठकर, जिसे बैंको कहा जाता था, जिसे बैंको कहा जाता था। और यदि आप पैसा जमा किए हुए हैं और समय से पैसा नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगा कि प्रेम चढ़ेगा? गुस्सा आएगा। आपने क्या काम किया? गुस्से में आकर जब आते थे, आप बेंच जब देखते थे तो गुस्से में आए। गुस्से में आए? नहीं नहीं नहीं। तो कहे भाई पैसा दो। आपने कहा कि पैसा 5 दिन के बाद आइए, आज नहीं है। समूह जुड़ जाता था, भीड़ जुड़ जाती थी, और भीड़ में क्या करते थे? गुस्से में आकर के बेंच को पटक करके तोड़ दिया करते थे। तोड़िए थे वो तोड़िए ना, एगो बेंच तोड़िए ना। अब बताइए किसको तोड़ा गया? बेंच को। बेंच को क्या करते थे? पटक करके तोड़ दिया करते थे। तो बेंच को कहा गया था बैंको। रप्ट मतलब तोड़ना, तो हुआ बैंको रप्ट। अब बैंकों से बन गया बैंक, तो बैंक रप्ट मतलब दिवालिया। ऐसे ऐसे दिवालिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन लोक बैंकिंग संस्था के रूप में, लोक बैंकिंग लोक बैंकिंग संस्था के रूप में बैंक का प्रारंभ जो होता है वह यूरोपीय देशों से होता है। यूरोपीय देशों से होता है। 1157 में बैंक ऑफ वेनिस, 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा, 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। ये सारे बैंक लोक बैंकिंग संस्था के रूप में था। इसको पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। तो बैंक का प्रारंभ यूरोपीय देशों से होता है। 1157 में बैंक ऑफ, बोलिए, वेनिस। 1401 में बैंक ऑफ, 1407 में बैंक ऑफ, 1609 में बैंक ऑफ
एम्स्टर्डम। 1894 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। यही वह पहला बैंक है जिसने विधिवत रूप से सबसे पहले 1844 से सर 1844 से केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना आरंभ किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो सबसे पहले विधिवत रूप से केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने वाला बैंक ऑफ इंग्लैंड है। कब से? 1694 से। कब से स्टार्ट किया? 1844 से स्टार्ट किया। स्थापना हुई है 1694 में, लेकिन काम स्टार्ट किया है किस रूप में? काम केंद्रीय बैंकिंग के रूप में, मैंने केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना यहां शुरू किया। और 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना कर दी गई, जिसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लिखिए सर, लिखिए, लिखिए ना। बैंक शब्द की उत्पत्ति, रुकिए, लिखिए। बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको शब्द से हुई है। बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको शब्द से हुई है। इटली में व्यापारी लोग, इटली में व्यापारी लोग, इटली में व्यापारी लोग बेंच पर बैठकर, बेंच पर बैठकर पैसे का लेन देन किया करते थे। लेन देन किया करते थे। जिसे बैंकों कहा जाता था, जिसे बैंकों कहा जाता था। लोक बैंकिंग संस्था के रूप में लोक बैंकिंग संस्था के रूप में बैंक का प्रारंभ, ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं ना, लोक बैंकिंग संस्था के रूप में बैंक का प्रारंभ प्लानिंग वाला आपको नहीं मिला है? ऑनलाइन वाले प्लानिंग चैप्टर और मिसलेनियस का आपको मैटर मिल गया होगा। उसके लिए किस पर मिलता है? वो कौन चैनल पर? एसके झा टेलीग्राम पर जाइए और वहां आपको मिल जाएगा पंचवर्षीय योजना और मिसलेनियस, 2 चैप्टर को आपको मिल जाएगा वो। बाकी तो मैं लिखाता हूं, बाकी तो मैं लिखा रहा हूं, वो लिखिए। नहीं नहीं, ऑनलाइन वाले को कर रहे हैं, आपको नहीं। और आए, हाँ, वो सामने फोटो स्टेट वाला के पास है। हाँ हाँ है ना, ना है। देखिए ये सब लिख करके आइए। नहीं नहीं नहीं, वो मिल जाएगा। तो बाबू आप ले लीजिए, और वैसा कभी नोट्स लेना होगा, अगर आप पटना कभी आएंगे तो नया टोला में
नया टोला में स्टेट बैंक के सामने एक मां शारदा फोटो स्टेट है, वो मेरा नोट्स बेचता है। वो और जगह बेचते हैं लोग, लेकिन मुख्य जगह वहां है जहां नोट्स लोग बेचता है। तो कभी वैसा होगा तो आप ले लीजिएगा वहां से, अलग आकर के अलग बात। लेकिन जब मैं लिखा ही रहा हूं तो नोट्स की जरूरत क्या है? इससे बड़ा नोट्स क्या होगा? क्या लिखे? लोक बैंकिंग संस्था के रूप में बैंक का प्रारंभ, बैंक का प्रारंभ, प्रारंभ, शुरुआत, हाँ, या यूरोपीय देशों से होता है। यूरोपीय देशों से होता है, हाँ, यूरोपीय। 1157 में 1157 में बैंक ऑफ वेनिस, इटली में है। वेनिस कहां है? इटली में। 1401 में 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, हाँ, 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना। 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा। 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा। 1609 में 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम कहां है? नीदरलैंड में। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। पंचवर्षीय योजना का ले लीजिएगा भाई, पीडीएफ पर जाकर के ले लीजिएगा, इसके जहां पीडीएफ जो है उस पर ले लीजिएगा। क्या लिखे? बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। जिसने जिसने सर्वप्रथम जिसने सर्वप्रथम 1844 से विधिवत रूप से विधिवत रूप से केंद्रीय बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना आरंभ किया। केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना आरंभ किया। ऐसे तो पहला केंद्रीय बैंक ऐसे तो पहला केंद्रीय बैंक पहला केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ स्वीडन है। बैंक ऑफ स्वीडन, जिसकी स्थापना स्वीडन जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में की गई है। 1668। जी 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 जी, अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं आप तो।
अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। 1668 ईस्वी में की गई। भारत में 1 अप्रैल 1935 को, भारत में 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में, 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। आरबीआई की स्थापना कर दी गई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मैच कब से है वो वनडे? भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच वनडे कब से है? आधे से ना है, 17, 19, 21 शुरू हुआ है। हो गया क्या? कौन खेल रहा है? ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। कितना रन कितना बना? लड़का सब खुश है कि है यो इंटरेस्टेड है। रन 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 विकेट काहे एक हुआ, एक और गिरा ना। हाँ तो मारेंगे बड़ी मार आपको हम। एक विकेट और गिरा तू, नहीं गिरा ना तो मारेंगे तब। अच्छा चलिए, भारतीय बैंकिंग का इतिहास। भारतीय बैंकिंग का इतिहास। अच्छा रन बना देगा तब तो बढ़िया रन बना देगा। तब कैसे खेल रहा है? आपको बोलना चाहिए था कि 3 विकेट गिर गया है, तो आप तो 1 विकेट गिरा कर छोड़ दिए। भारतीय बैंकिंग का इतिहास लिख लीजिए बोर्ड पर वाला, ऑनलाइन आप लोग भी बोर्ड पर से लिख लें। अच्छा, ऑनलाइन वाला भी हमको जवाब दे रहा है। ये सब भी ये सब भी देख रहा है। 70 पर 1 विकेट समझता है ये सब भी, ये सर भी शौकीन है मैच के, तो हमको जानकारी दे रहा है। अब तो इंटरेस्ट कम गया है, नहीं तो पहले तो हम मैच के दिन क्लास नहीं लेते थे। जब तक सचिन तेंदुलकर खेलता था मैच दिन छुट्टी हमारी। लेकिन जब से वो संन्यास लिया, कोई बात नहीं, सचिन था। एक तो सबसे बड़ा कारण था कि वो भले आदमी था वो। अब तो महिला क्रिकेट भी हो रहा है, आपको पता लगना चाहिए था।
महिला से हम दिल्ली मुंबई वहां भी खूब धुआंधार कर रहा है। आए? अच्छा, यदि मोबाइल मोबाइल खोलिएगा, क्रिकेट होता रहेगा, हम आपको समझा देंगे। हमारा मोबाइल में तो देखिएगा, तो देखिए, तो देखिए हमारा मोबाइल में देखिएगा मैच। नहीं, छोड़ दिए तो। हाँ, क्या लिखे? अरे इसको नोट करने के लिए कर रहे हैं कब से हम, बाप रे बाप क्या कर रहे हैं हम, ऐसी बात थोड़े कर रहे हैं। हम तो कहेंगे दोनों काम होगा साथ साथ। ला, ये लोग बातें सुन रहे हैं, खाली लिख नहीं रहे हैं। आप लोग लिख लिए? देखिए ये सब लिख लिए, आई रे वाह। ना, सही में। तब हम कहे थे ना कि बैठ बैठ के गिरबानंद मारेंगे। देखिए आपकी इज्जत बचाया है वो। 2 विकेट गिर गया, वेरी गुड। ऑनलाइन वाला भी जवाब दिया है हमको, नहीं जवाब दिया है ये, 70 पर 1 ही बता रहा है वो। लिख लिए? अब सुनिए सर, सुन बाबू, ऑनलाइन वाले भी बीच बीच में देखते रहो। फिर आ गया। अंग्रेजी शासन, अब सुनिएगा पहली कहानी। अंग्रेजी शासन काल की पहली भारत में बैंकों का विकास नहीं हुआ था। उस समय ऐसे ऐसे सेठ, साहूकार और महाजन बैंकिंग संबंधी काम किया करते थे, पैसा था इन लोगों के पास। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता और मुंबई में कुछ एजेंसी हाउसेज की स्थापना की। उसका काम था नोट छापना, सरकार को ऋण देना। एक कहानी खत्म। दूसरी कहानी, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। माने जिसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था उसी का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1840 में, ध्यान से सुनेंगे, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1861 में नोट छापने का अधिकार दिया गया और 1862 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों से, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों से नोट छापने का अधिकार छीन लिया। 1921 में तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया और 1955 में इसका नाम बदल करके एसबीआई रख दिया गया। नाम बदलने की सिफारिश गोरवाला समिति ने की थी। गोरवाला, हाथ पैर गोर 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 गोर, हाथ वाला नहीं, गोरवाला, गोरवाला समिति ने की थी। दूसरी कहानी खत्म। पहली कहानी, दूसरी कहानी। तीसरी कहानी, 1860 में बैंकिंग कानून पास किया गया जिससे मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की स्थापना में सहायता मिली और कई बैंक स्थापित हो गए, जैसे इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कमर्शियल बैंक 1881, पीएनबी 1894। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार कर दिया और भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करना शुरू कर दिया। अब जिसके साथ आप व्यवसाय कीजिएगा उसका विकास होगा ना हो। तो कहा कि मैं अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करता हूं और भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करता हूं, तो भारतीय बैंकों को प्रगति करने का अच्छा अवसर मिला। अब बहुत सारे बैंक स्थापित हो गए।
जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में, उसका नाम बदल करके अब हो गया इंडियन बैंक। नाम बदल कर नहीं हुआ, मर्ज कर दिया उसमें। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, पीएनबी 1894 हो गया दूगो, 1894 में। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के कारण हो गया दो हो गया। 1900 तू कौन सी देख रहा है? तू देखता है एक कर देता है ना, ना ये ना देखेगा। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार कर भारतीय बैंकिंग के साथ व्यवसाय किया और कई बैंक स्थापित हो गए, जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, पीएनबी 1894 में। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार किया और कई भारतीय बैंक फिर स्थापित हो गए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीबीआई। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1913 से 1939, अरे बाबू 1913 से 1917 बैंकिंग का संकट काल माना गया है, क्योंकि इस अवधि में बहुत सारे बैंक फेल कर गए थे। अरे कुछ बैंक तो झूठी अफवाहों के कारण भी फेल कर गए। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई और पुनः लोगों का विश्वास बढ़ा और फिर बैंक खुलने लगे। खास करके पंजाब गए हैं? पंजाब गए हैं? हम भी नहीं गए हैं। पंजाब पंजाब गए हैं? पंजाब गए हैं? क्या आदमी है, अभी तक पंजाब नहीं गया है। हम भी नहीं गए हैं। आप गए हैं पंजाब? क्या आदमी है तुझे, अभी तक पंजाब नहीं गया है? हम भी नहीं गए हैं पंजाब। पंजाब, गुजरात, गुजरात गए हैं? हम नहीं गए हैं। हम नहीं गए हैं। दो विकेट हुआ ना। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में बैंकों की आंधी आ गई। मैं एक बात बतला दूं, बीच में गुजरात का गुजरात नाम क्यों पड़ा, बतलाता हूं। गुजरात का गुजरात नाम इसलिए पड़ा, गुजरात जो रात गुजर गई। कैसे? बिहार का ही योगदान है गुजरात का गुजरात नाम देने में, बिहार का ही है। पहले मगध नाम था इसका। जरासंध और भगवान कृष्ण में युद्ध चला। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने और 17 बार कृष्ण से हार करके गया। बिहार देखा था जरासंध और भगवान कृष्ण यूपी के। 17 बार आक्रमण करने के बाद भी 17 बार मुंह खानी पड़ी जरासंध को। बहुत संत महात्मा को बंदी बनाए हुए था। कहूं कि छोड़ दूं? कह दें? बंदी बनाए हुए था। जाकर के कहा, ए महात्मा, इस बार अगर कृष्ण हमसे नहीं हारा तो तुम सबों को आकर मैं हत्या कर दूंगा। भगवान कृष्ण भगवाने थे, वो समझ गए कि इस बार हमको हार जाने में ही भलाई है, क्योंकि हम हार जाएंगे तो सारे महात्मा बच जाएंगे। मैं अच्छी बात ही कहूंगा, मैं कोई आलतू फालतू बात नहीं करता हूं, मैं कुछ ज्ञान की बात ही करता हूं। पढ़ाई के बीच में इंटरेस्ट जगाने के लिए मेरी यही तरीका है, अच्छी अच्छी बातें। हुआ बोला नहीं, नहीं, ये काम नहीं करता। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भागना शुरू किए। खदेड़ रहा है, भाग रहे हैं। उसी स्थान पर जाकर के रात में वो छिप गए थे। खोजते रह गया, इसको मिल भी नहीं किए। भगवान कृष्ण तेरा से मिलेगा, तो बिहारों में छिप जाते, पता नहीं चलता उसको। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लड़का रंग में आ गया, लेकिन ये तो हमारा ठंडे पानी पिला देता है।
ले जा, धन्यवाद। बोलना चाहिए ना, बोले का है नहीं, बोलना चाहिए। ग्लूकोन डी ना पूछे हैं आप, तो बोलना चाहिए था ना। बोलेंगे है या नहीं, तो हम कहां से ग्लूकोन डी लाएंगे। तो जिस रात में भगवान कृष्ण ने जरासंध के डर से रात भर गुजारा, इसलिए उसका नाम पड़ गया गुजरात। आज जरासंध को मरवाए कहां, उसी के घर पर। किसको ले जाकर के, भीमसेन को ले जाकर के लड़। बुढ़ापा में भी भीमसेन को छक्का छोड़ा दिया था वो, हाँ, लेकिन साफ चीर दिया इधर से उधर एकदम साफ। हाँ, कहां तक आए थे, 1939 से 46। अरे बाबू, यह बैंकों के विकास की अवधि मानी जाती है, क्योंकि इस अवधि में मुद्रास्फीति तेज हो गई थी। इस अवधि में मुद्रास्फीति तेज हो गई थी। अब मुद्रास्फीति तेज हो गई तो रखने के लिए जगह चाहिए थी ना, रखने के लिए जगह चाहिए। रखने के लिए कौन सा जगह चाहिए, गोदरेज, क्या चाहिए, बैंक चाहिए। क्या चाहिए, बैंक। बहुत सारे बैंक खुल गए। यूको बैंक का आपने नाम सुना होगा। यूको बैंक इसी अवधि में स्थापित हुआ, और 1946 से अब तक यह बैंकों के विकास की अवधि मानी जाती है। सोनू पटेल कौन है, सोनू पटेल नीचे बुला रहे हैं किसको, कौन लड़का होगा, सोनू पटेल का कोई लड़का है यहां, कोई नहीं है। कहिएगा इस बच्चे कौन है सोनू पटेल, अच्छा कोई है, कोई भी हो, अगर कोई है तो आप जाकर के मिल लीजिए। कोई है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो बैठे रहे हैं तो जाकर के मिल लीजिए। कोई आदमी है आपके, कोई रिलेटिव है या क्या है, मिलने आए हैं। 1946 से अब तक 1947 में देश का विभाजन हुआ। कुछ बैंकों ने भारत में आकर शरण ले ली। भारत सरकार ने आरबीआई के सहयोग से जो बैंक शरण लिया था आकर के, उसको 1 करोड़ रुपए की राशि दे करके 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब प्रश्न पूछे, भारत का पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में, 70 में। पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन था, अवध कमर्शियल बैंक, 1881 में। पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन है, पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नहीं, बैंक अवध कमर्शियल बैंक। पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन था, बोलबे नहीं कर रहा है लोग, अवध कमर्शियल बैंक। और पूछे कि पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन है, तो पीएनबी है, पूछे तो पीएनबी, था पूछे तो अवध, याद रहेगा। और भारत का सबसे पुराना बैंक कौन है, तो परिवर्तित नाम के रूप में देखा जाए तो एसबीआई है। लिखिए, पहला 1806 तक लिखिएगा जी ऑनलाइन। टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिल रहा है लोग को, नहीं है, क्या चीज़, 1 मिनट हम पूछ के बताते हैं बाबू, रुकिए, आपकी समाधान मैं कर लूंगा, पहले कर दूं। मैं पहले आपका समाधान कर दूं, रुकिए।
पंचवर्षीय योजना वाला देखिए तो मिल रहा है पीडीएफ पर। हैं? ये कहे कि पंचवर्षीय योजना वाला जो है अब मिसलेनियस, उसमें जो लगभग 70 की 74 पेज का है वो पीडीएफ पर डाला हुआ है। तो ये अभी अभी वाला बैच जो हम ऊपर में क्लास ले रहे हैं, ये लड़का कह रहा है कि पीडीएफ वाला नहीं, टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है। हाँ नया वाला नहीं, हाँ नए है, ये भी तो नए बैच रहे हैं वो। एफ हाँ हाँ, तो डाल दीजिए ना इसमें जो अभी हम क्लास लेते हैं 2 से 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ, जरा इसको डाल दीजिए बेचारा, हमको डाल कर बता दीजिएगा तो सबको कह देंगे कि मिल जाएगा पीडीएफ, अब पीडीएफ पर डाल करके। ठीक है, अभी नहीं, आपको नहीं डाला गया है, आपके बारे में डाल दिया जाएगा बाबू, तो मिल जाएगा, फिर हम आपको बता देते हैं। खोजते रहिएगा, खोजते रहिएगा, डाल दिया जाएगा, आज हमने कह दिया है। क्या लिखे? पहला लिखिए 1806 तक, 1806 तक अंग्रेजी शासन काल के पहले, अंग्रेजी शासन काल के पहले भारत में बैंकों का विकास नहीं हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल के पहले भारत में बैंकों का विकास नहीं हुआ था। उस समय सेठ, साहूकार और महाजन, सेठ से सेठ लिख दें, हे बाप रे बाप, सेठ लिख दें, कैसा आदमी है तू, जा। सेठ लिखने के लिए कह रहा है, बताइए तो। सेठ, साहूकार कॉमा दे करके, और महाजन बैंकिंग संबंधी काम किया करते थे। अठारहवीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अठारहवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता और मुंबई में, कलकत्ता और मुंबई में कुछ एजेंसी हाउसेज की स्थापना की। कलकत्ता और मुंबई में कुछ एजेंसी हाउसेज की स्थापना की। एजेंसी हाउसेज, एजेंसी हाउसेज, घर घर स्थापना की। दूसरा लिखिए 1806 से 1860 तक। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई, जिसे 1809 में
जिसे 1809 में नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1809 में नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1840 में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। अठारह सौ तैतालीस में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को प्रेसिडेंसी इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1861 में 1861 में नोट छापने का अधिकार दिया गया। 1861 में नोट छापने का अधिकार दिया गया। अठारह सौ बासठ में इन तीनों से यह अधिकार छीन लिया गया। 1862 में इन तीनों से यह अधिकार छीन लिया गया। उन्नीस सौ इक्कीस में तीनों को विलय कर दिया गया। 1921 में तीनों को विलय कर दिया गया। और 1955 में इसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया। एसबीआई रख दिया गया। नाम बदलने की सिफारिश तीनों का नाम बदलकर इंपीरियल पर बनाया गया। इसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया। कब कब 1955 में लिखा है कि नहीं? 1955 नहीं लिखा है? लिखा है। नाम बदलने की सिफारिश गोरवाला समिति ने की थी। गोरवाला समिति ने की थी। नाम बदलने की सिफारिश गोरवाला समिति ने की थी। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है। आगे हम लोग कल देखेंगे। कल परसों क्यों नहीं? काहे है कल सैटरडे? क्योंकि आज शुक्रवार है। ठीक है।